वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो 2023 जो कि सितंबर में प्रस्तावित है, उसके पेपर 1 के इस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेपर 1 से रिलेटेड ये क्लास नंबर 2 है। एक क्लास इससे पहले हो चुका है और पेपर 1 का सिलेबस के लिए भी एक अलग क्लास है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, ये जो आज टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसे कर लेते हैं तो एक प्रश्न यहाँ से आपके बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के महान व्यक्तित्व के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके उपनाम और उपाधियाँ किसे, जैसे कि हम लोग एक उदाहरण पर समझते हैं कि भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को, है ना। हम लोग किस नेताजी को, महापुरुष को चाचा जी के नाम से संबोधित करते हैं, तो नेहरू जी को। इसी तरह मध्य प्रदेश से रिलेटेड वो महान हस्ती, वो महान व्यक्तित्व और उसके उपनाम को आज देखेंगे। ये छोटा सा ही टॉपिक है आज के लिए, लेकिन यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा आपको करना भी नहीं है, बस इसे एक दो बार देख के जाना है, आपके दिमाग में ये बातें रह जाएगी। तो चलिए, इस ज़्यादा विलम्ब न करते इस छोटे से क्लास को हम लोग देख लेते हैं। ये सभी महान हस्ती जो है मध्य प्रदेश से थे। पहला है तानसेन। तानसेन से आप सभी परिचित हैं। तो तानसेन का उपनाम क्या है साथियों? संगीत सम्राट। तानसेन के संगीत को कौन सुना करते थे? अकबर, सम्राट अकबर सुनते थे। और उसके नवरत्न, जो नवरत्न थे, उसमें से तानसेन का महत्वपूर्ण स्थान तक। कहा जाता है कि जब अकबर बीमार हुआ करते थे तो तानसेन के संगीत को सुनकर वो, उनकी बीमारी दूर हो जाया करती थी। संगीत को सुनकर वो ठीक हो जाते थे। तो तानसेन का उपनाम क्या हो गया या उपाधि क्या हो गया? संगीत सम्राट। इसी प्रकार कालिदास, कालिदास भी मध्य प्रदेश के महान हस्ती थे और कालिदास की उपाधि थी शेक्सपियर। जिस प्रकार इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर कह सकते हैं, जिस प्रकार शेक्सपियर का नाम है सबसे बड़ा नाम है, उसी प्रकार उसी अंदाज में संस्कृत के क्षेत्र में जिस प्रकार कालिदास ने काम किया है, तो कालिदास को भी उपनाम दिया गया, क्या? शेक्सपियर। आपसे पूछा जाएगा किस महापुरुष को भारत में शेक्सपियर के उपनाम से जाना जाता है, तो कालिदास। अगला है संत सिंगा जी। संत सिंगा जी को किस उपनाम से जाना जाता है? मालवा का कबीर। आपसे पूछा जाएगा मालवा का कबीर उपनाम किसे दिया गया है, तो संत सिंगा जी, इसे मालवा का कबीर माना जाता है। अगला है सरोज सम्राट। तो सरोज सम्राट किसका उपनाम है? अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां का उपनाम या उपाधि है सरोज सम्राट। इसी प्रकार लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई भी मध्य प्रदेश की थी। तो लक्ष्मीबाई का जो कह सकते हैं उपनाम क्या था, तो मनु। लक्ष्मीबाई का उपनाम क्या था? मनु। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित द्वारिका मिश्र। पंडित द्वारिका मिश्र को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के किस महान हस्ती को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है, तो पंडित द्वारिका मिश्र। आप याद रखेंगे। इसी प्रकार देवी या लोक माता, मध्य प्रदेश में देवी या लोक माता के नाम से कौन जानी जाती है, तो अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर को देवी या लोक माता के नाम से मध्य प्रदेश में जाना जाता है। अगला है रामगढ़ की झांसी की रानी। रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से कौन प्रचलित है, तो अवंतीबाई। रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से कौन प्रचलित है? अवंतीबाई। रामगढ़ की झांसी की रानी अवंतीबाई। इसी प्रकार ताई, मध्य प्रदेश की किस महान हस्ती को ताई के उपनाम से जाना जाता है, तो सुमित्रा महाजन। लोकसभा की पूर्व स्पीकर, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है सुमित्रा महाजन, मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसे मध्य प्रदेश में ताई के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अभी जैसे कि हमारे माननीय सीएम साहब शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जनता मामा के नाम से पुकारती है। तो ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है उपनाम। तो यहाँ पे किस महान हस्ती को ताई के नाम से पुकारा जाता है? सुमित्रा महाजन। अगला है विधि पुरुष। मध्य प्रदेश में किसे विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है? विधि पुरुष मतलब कानून के अच्छे जानकार हैं, तो विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे को क्या कहा जाता है? विधि पुरुष। विधि मीन्स कानून। मध्य प्रदेश में राजमाता, राजमाता किसे कहा जाता है, तो राजमाता विजया राजे सिंधिया जी, इसी के वंशज है भी ज्योति राजे सिंधिया। तो राजमाता के नाम से कौन जानी जाती है? विजया राजे सिंधिया। अगला है मध्य प्रदेश के दादा। दादा के नाम से कौन जाना जाते हैं?
लक्ष्मण सिंह गौड़, लक्ष्मण सिंह गौड़। तो ये था साथियों मध्य प्रदेश की महान हस्तियां और उसके उपनाम। और यहाँ से प्रश्न आपके एक प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक होता है और यहाँ से प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। अगर यहाँ पे आपको याद नहीं है तो कोई आप गैस करके यहाँ पे आंसर नहीं दे पाते हैं, इसीलिए ध्यान से देखें। 10-12 ही है इंपॉर्टेंट, इसे आप एक बार जरूर से देख के जाएं। साथियों पुनः रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि यहाँ MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और सिर्फ एक नहीं 5 बुक सिर्फ तैयारी कराई जाएगी और उसका निचोड़ आपको मिलेगा। यानी आप 50 प्रश्न में 45 प्रश्न सही करने की स्थिति में होंगे। इस स्थिति में पहुंचाकर ये क्लासेस आप सभी को पहुंचाने का प्रयास रहेगा। ये क्लासेस तब तक चलती रहेगी जब तक ये एग्जाम हो नहीं जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे टू ऑल।